नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं महफ़िल मौसीकी से, जिसमें मौसीकी की मुख्तलिफ़ शाखों के जय्यद और मुस्तनद नाम बल्कि असातिज़ा कराम के नाम शामिल हैं। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा। जुनेद मियां वही नाकदरी यानी बेकदरी का तसलसल आज तक कायम है। देखिए, हम तो हर त्योहार पे, हर दिन दिहाड़ पे, याद दहानी के तौर पे दरखास्त भी भेजते हैं हुक्काम बाला को कि हमें भी पाकिस्तान की, अपने प्यारे वतन की खिदमत करने का मौका फराहम किया जाए। तो करो खिदमत, सिंध च पानी आया, जाके कड्डो उस्ताद शगीर्द। एक मिनट ठहरो, दूध से मलाई उठाने वाले कफगीर, एक मिनट ठहरो। बेटा, बात ये है कि इस दफा भी जब पीएसएल का तराना बनने के लिए फैक्ट्री में जा रहा था, फैक्ट्री, तो हमने दरखास्त की। देखिए हमें थोड़ी सी तस्हीह फरमा ले, फैक्ट्री में नहीं जा रहा था, किसी स्टूडियो में जा रहा होगा। बेटा नहीं, आजकल फैक्ट्रियां ही लगी हुई हैं। वो कहाँ गले से फन निकालने वाला दौर रह गया। अब तो फैक्ट्रियां ही हैं, मशीन पे ही आवाज को ऊंचा नीचा सीधा पदरा कर लिया जाता है। बहुत अच्छा गाया उस बच्चे ने, आसिम अजहर ने बहुत अच्छा गाया, इसमें कोई शक नहीं कि सुरीला है। मगर अगर हमसे आशीर्वाद लिया होता, हमारी 3-4 क्लासें उसने अटेंड की होती, तो साथ चले हमारी भी इज्जत रह जाती। जरा क्लासिकल टच हो जाता। अब देखिए, शकीरा जी ने बाका बाका गाया। भाई, शकीरा जी को तो सबने देखना ही था, पीछे 4 हमारे जैसी भी नजर से गुजर गई। आसिम अजहर मियां को तो सारी दुनिया देख सुन नहीं रही है। अगर साथ हम भी बैठ जाते तो हम भी नजर से गुजर जाते। शकीरा ने वाका वाका गाया था और मशकीज़ा ने काका काका गाया। बात आप फिर हंसी मजाक की तरफ ले गए। नहीं, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, आप जरा गौर तो फरमाए। शकीरा ने वाका वाका गाया, मशकीज़ा ने काका काका गा के मुकाबला किया। भाई, इन्होंने कहाँ से काका काका गाना था? इनकी तो अभी शादी नहीं हुई, ये तो दूसरे के काकियों के फंक्शन पे ही गा के आते। और अकेले ही वक्त गुजार दिया एक बेरी के नीचे बैठकर। जी हाँ, और उस बेरी से इनको साया भी हो चुका है। आप जानते हैं कि मौसूफ साथ एक बुजुर्ग से इलाज भी करवा रहे हैं। असल बात बताएं, उसी बेरी के नीचे शाम के वक्त ये आमल बाबा बन के बैठते हैं और तबंटू कमाते हैं इतने पैसे। जुनेद मियां, ये ना कहिए। माशाल्लाह, आजकल तो इनके छोटे भाई पूरी दुनिया में अपनी गायकी की वजह से जलील हो रहे हैं। कौन? चाहत फतेह अली खान। वो जो इंग्लैंड में होते हैं, इनके छोटे भाई हैं। वो बोले भाई हैं हमारे। मैं कहता हूँ कि ऐसा वो पीएसएल का तराना गाया उन्होंने, उस तराने में जो उन्होंने झंडे और डंडे का जिक्र किया है, बहुत से लोग झंडे में से डंडा निकाल के उनको दाद देना चाहते हैं। अच्छा, आप ज्यादा बेसुरे हैं या आपके भाईजान? भाईजान नहीं, वो तो फतह कर गए हैं पूरी दुनिया। अच्छा, उन्होंने बेसुर्गी को फतह कर लिया है। अब बाबू जी, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਸੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਸੀਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਮਸੀਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि हाँ तो सुनाए ना मौसीकी। मैं तो सुनाਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ। कोई नहीं बोलेगा बीच ਲਓ में। ਬਾਬੂ ਜੀ, हाँ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪਣੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਇਨਾਤ ਗੁਲੂਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। गयल जी गयल, सुन लो गयल। ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।
मौसीकी तो हुई ना। भाई खुदा वास्ते मौसीकी की जान छोड़ दीजिए, देसी दवाइयों का कारोबार कीजिए, अच्छा चलेगा आपका। ओ खान साहब इन्ना जोर ला के मेरे उस्ताद ने गाना गाया, अपना भी तो उस्ताद देखो ना पता लगता बंदा ते ना पता लगता अफ्रीका दी बेवा है। भाई यही तो अर्ज करना चाहते हैं कि आपके उस्ताद मोहतरम ने गाना तो जोर लगा के गाया है जी। देसी दवाइयों का कारोबार करे, जोर नहीं मांगेगा, चूंकि खुद शक्ल से ही किसी माजून के रिश्तेदार लगते हैं। वो समुद्री तूफान दी इतला देने वाले हो नजूमियों। बुजुर्गों, बातों के अलावा आपको कुछ आता है? आपने कभी कुछ गाया है, किसी को कुछ सुनाया है? बेटा आपको भी कभी छींक और खांसी के अलावा कुछ आया है? बाबू जी ना इन्हां बाबिਆਂ ने कुछ सुनाना जे ना इनू मसीकी आउंदी जी। मसीकी सिर्फ साडी फसलां दी मसीकी, दरियावां दी मसीकी, मैदानां दी मसीकी, पहाड़ां दी मसीकी, आसमानां दी मसीकी। मेरा ख्याल है आपने ये अल्फाज किसी से सुन के याद किए हुए। बेटे दरियाओं की मौसीकी नहीं होती, दरियाओं की मछली होती है। पहाड़ों की मौसीकी नहीं होती, पहाड़ों की जड़ी बूटी होती है। और आसमानों की भी मौसीकी नहीं होती, फरिश्ते होते हैं। और आपके फरिश्तों को भी नहीं पता कि मौसीकी क्या होती है। क्या कहने बेटा। बहरहाल आपसे बहुत बेहतर गाते तो है ना। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ आपकी करे। तो आज तक खामोशी नहीं टूटी। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। जिंदगी में तो आहा, सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी। असल में सिगरेट पीने की वजह से फेफड़े खराब हो चुके हैं, सांस नहीं भरती फेफड़ों में। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ओ बेटा किसी वक्त मिट्टी का घड़ा उठाएं तो नीचे से तुम जैसा जानवर भी निकल आता है। और बंगड़े डालता हुआ दौड़ जाता है। हम सच बता रहे हैं जुनेद मियाँ, अब फेफड़ों में हवा नहीं भरती। तो बुजुर्गों, वो आपको कली करने वाली मश्क ले दें। वैसे आपस की बात है। देखिए अगर आप जैसे क्लासिकल मौसीकार जो हैं बड़े बड़े, उनके फेफड़े ही जवाब दे गए तो आप इस शोबे को खैर बात कह दें। भाई सिर्फ इस शोबे में फेफड़ों का ही काम नहीं, मिन्नत तरला भी कोई चीज होती है। खुदारा हमारी पिछली कारकर्दगी को मद्देनजर रखा जाए। खुदारा चौधरी निसार बनने की कोशिश न कीजिए। नहीं, क्या पिछली कारकर्दगी है आपकी? और जनाब हमारे दादा हजूर इशा के बाद गाना शुरू करते थे और फजर तक गाया करते थे। और दादा गाया करते थे, आपका क्या कमाल था उसमें? भाई दादा जब गाते थे तो खान साहब उनके घुटने पे बैठे होते थे। ये क्या कारकर्दगी है? भाई इतने बड़े गवैये के घुटने पे कोई आम बच्चा तो नहीं बैठ सकता। अजीब बात है। हमारे दादा हजूर को तो छोड़िए, हमारे अब्बा हजूर 20-20 मिनट की तान लगाया करते थे। 20 मिनट की तान? मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करते थे? भाई जब 20 मिनट की तान लगाते थे बड़े खान साहब, तो सिक्कों की बारिश शुरू हो जाती थी। और वो सारी बारिश खान साहब ही समेटते थे। पैसे उठाना कौन सा फन है? पैसे उठाना ही तो सबसे बड़ा फन है बाबूजी। दरी के नीचे सिक्का चले जाता था तो पांव का अंगूठा अंदर दरी के नीचे डाल के और उंगली के साथ सिक्का पकड़ के निकालना, इससे बड़ा कौन सा बड़ा फन है? मुझे लगता है आपके उस्ताद मुकर्रम पहले दरी के नीचे से ही निकालते थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी जब प्रैक्टिस हो गई तो फिर दूसरों की जेबों से भी निकालते थे। अशरफी ऐसा हरगिज नहीं। अल्लाह के फजल से हमेशा आर्ट बेचा है, कभी कोई मनफी काम की सोच भी नहीं सोची। नहीं, ये तो है, सारी जिंदगी लाजमन पैसे पकड़ते रहे हैं, मगर अपने फन के पैसे। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ? अबे ओ मज की पूछ, वो भैंस तो हमें नवाब अली कुली खान ने तोहफे में दी थी।
नहीं नहीं, एक मिनट, अगर नवाब अली कुली खान ने वो भैंस आपको तोहफे में दी थी तो बाद में उसी नवाब अली कुली ने आप पे पर्चा क्यों करवाया था? भाई जुनैद मियाँ, वो वाकई नवाब साहब ने भैंस तोहफे में दी थी। वो जो थाने में पर्चा दर्ज हुआ था, वो असल में खान साहब हल्की सी लालच में आ गए। क्या मतलब? भैंस खोलने लगे तो साथ एक नवाब साहब का छतरा भी बंधा हुआ था। इन्होंने आंख बचा के वो छतरा खोल के अपनी कमीज में घुसेड़ लिया। अच्छा, शू मई किस्मत, जब वहां से निकलने लगे तो बकरे ने कमीज के अंदर से पहाड़ी राग में मिनमनाहट कर दी। और नवाब साहब को पहाड़ी राग की पहचान थी।